न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन अवकाश दूसरे दिन भी रहा जारी। न्यायिक कार्मिकों की मांग कैडर पुनर्गठन सहित वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। पक्षकारों की नहीं हो रही सुनवाई, केस के मामलों में पक्षकारगण बेरंग लौटे। कर्मचारियों ने दूसरे दिन रैली निकालकर किया विरोध। दौसा न्याय क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय और दौसा विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त न्यायिक कर्मचारी बीते कल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ये कदम राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के बावजूद मंत्रालयिक संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन में राज्य सरकार की कथित देरी के विरोध में उठाया गया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन किया जाना था। इस संबंध में विभाग अध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार को आदेश पारित करने के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से पारित आदेश का पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो एक संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवहेलना है। कर्मचारी संघ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के विरोध में प्रांतीय कार्यकारिणी और अधीनस्थ न्यायालयों के सभी कर्मचारी ने यह निर्णय लिया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी और पूर्व जयपुर जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद कैडर पुनर्गठन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जब तक कर्मचारियों को कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा ने कहा कि इस सामूहिक अवकाश से न्यायिक कार्यों पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, जिससे हमें दुख है, लेकिन हम हमारे अधिकारियों के लिए मांगे नहीं माने जाने तक डटे रहेंगे। दौसा से हेमंत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। को लेकर आप प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी मांग है? राजस्थान के न्यायिक कर्मचारियों के पुनर्गठन के संबंध में आप जो आंदोलन कर रहे हैं, वो राज्य सरकार में 1/4/22 से पुनर्गठन के आदेश सभी विभागों में हो चुके हैं, किंतु राज्य सरकार ने न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन अभी तक नहीं किया है। जो अप्रैल 2023 में माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने हमारे पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाया था, किंतु सरकार की हठधर्मिता कारण आज तक पुनर्गठन के आदेश जारी नहीं किए गए। इसे बार बार हमारे प्रेजेंटेशन देने, बार बार संपर्क करने के पश्चात भी हमने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी दिए हैं और उच्च न्यायालय प्रशासन को बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं, किंतु उसके पश्चात भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। साथ में हमारे सहायक कर्मचारी साथी हैं जिनका पदोन्नति प्रोसेस सर्वर और सहायक कर्मचारियों में से लिपिक ग्रेड में 1:2 की पदोन्नति का प्रावधान है, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारी जो प्रोसेस सर्वर होता है वो जूनियर रह जाता है और जूनियर सहायक कर्मचारी पदोन्नत हो जाता है। तो इसमें भी हमारा एक विरोध है कि वरिष्ठता के आधार पर उस नियम संशोधन करके पदोन्नति दी जाए। हमारे वाहन चालकों का पेट्रोल भत्ता और मोबाइल भत्ता जो कई वर्षों से न्यूनतम उस पर दिया जा रहा है, आज के आधार पर देने के लिए हमारी मांग है और जब तक सरकार हमारे पुनर्गठन की मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके समर्थन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकार को चेताने के लिए 5 अप्रैल 2025 को भी 5 दिवस का भूख हड़ताल का धरना दिया था, किंतु भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण देश हित में हमने वो धरना स्थगित किया था, भूख हड़ताल का हमने तोड़ी थी, किंतु सरकार ने 2 महीने के पश्चात भी उस पर कोई विचार नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी जी 14 जुलाई से लगातार आज 6ठा दिन है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ में 17 तारीख से जयपुर के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे जोशी जी का स्वास्थ्य लगातार दिनों दिन गिरता जा रहा है, किंतु सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। अब हमने दृढ़ निश्चय किया है, जब तक हमारी मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार नहीं करेगी और आदेश जारी नहीं करेगी, तब तक न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश का आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे जो सख्ती करे, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायालयों में आने वाले पक्षकारों के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है कि वो न्याय प्राप्ति के लिए आते हैं, किंतु उनको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम नहीं चाहते कि वो न्याय से वंचित हों, किंतु हमारे हकों के लिए लड़ना भी हमारा फर्ज बनता है। हम हमारे हकों के लिए लड़ रहे हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारा पुनर्गठन लागू नहीं हो जाएगा, हमारी अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। जय संगठन। मुरारी लाल मीणा, जिला अध्यक्ष दौसा, उप संयोजक संघर्ष समिति न्याय कर्मचारी संघ, बनी पार्क, जयपुर।